अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम खौला कुतुब है और मैं रेहान कॉलेज ग्रीन कैंपस की स्टूडेंट हूँ टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप की। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंफो लेकर आई हूँ। मेरे साथ आज एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट मौजूद है जिनका नाम है रहीम वेबसाइट वाले। सो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो अस्सलामुअलैकुम रहीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, बिल्कुल। सर रहीम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्यूवर्स को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाए, जो आपको जानते वो आपको और अच्छी तरह जान जाए। जी, मेरा नाम है रहीम वेबसाइट वाला और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। और इससे पहले मैं मैट्रिक में पढ़ता था गुजरांवाला में, और उधर से मैं कराची आया हूँ रेहान स्कूल में। सर रेहान की फेसबुक पे देख के पोस्ट तो आया हूँ मैं रेहान स्कूल। ओके रहीम, आपने मुझे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया मुझे। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि तालीम की अहमियत क्या है? इस अ, तालीम की अहमियत ज़िंदगी में बहुत बड़ा तालीम रोल रखती है एक, और हर एक इंसान को तालीम हासिल करनी चाहिए। और तालीम सिर्फ़ तहज़ीब का नाम ही नहीं, तालीम आपको और भी बहुत सी चीज़ें सिखाती है। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर आपसे आगे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपको सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या लगता है? मुझे सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इंसान पढ़ तो हर जगह से लेता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई-कोई लोग करते हैं, और प्रैक्टिकल करना चाहिए इंसान को, और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। सो आपसे अगला सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट? बुनियाद है। अगर हम अपना वक्त ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो टाइम ज़ाया हो जाता है, और एक दफ़ा जो टाइम ज़ाया हो जाता है वो दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए और शेड्यूल बनाना चाहिए कि आज हमें दिन में क्या क्या करना होगा और क्या करना है हमें, और हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। ओके गुड। सो आपसे अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं। उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस का जो सामना करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, और वो ही अपने गोल्स जो होते हैं वो अचीव करते हैं। अगर हम मुश्किलात नहीं देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो मुश्किलात हल नहीं हो सकती हैं। अगर उनसे हम भागेंगे तो ऐसे हमारी मुश्किलात हल नहीं होंगी। हमें चैलेंजेस फेस करने चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस आए, और वो भी फेस किए, और आगे भी आ रहे हैं, वो भी फेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी जवाब दिया। तो मैं आपसे अगला सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? कि जैसे कि सर रेहान अल्लाह वाले ने अपना स्कूल बनाया एक, मैं उनके साथ पार्टनरशिप करके अपना एक स्कूल बनाऊंगा, और उसको बाहर ममालिक में और बाकी पाकिस्तान में भी उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंशाल्लाह होगा, और वो बनाऊंगा स्कूल। डेली रूटीन शेयर कीजिए अपने मेरे साथ। डेली रूटीन आपको हॉस्टल वाली शेयर करूँ, या जो अब छुट्टियाँ हुई हैं घर आए हूँ वो वाली शेयर करूँ? दोनों शेयर कीजिए आप मेरे साथ। हॉस्टल में ऐसा होता था कि जो उनसे बच्चे थे 28 बच्चे थे। पहले 31 थे, उसके बाद 28 हो गए। तो उन पे मॉनिटर था मैं और एहसन, एक एहसन लड़का है मेरे साथ, वो थे। तो उन पे मॉनिटर थे। हम उनको पहले सबसे पहले फजर टाइम उठाते थे, नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। फिर सबको खाने के लिए लेके जाते थे नीचे नाश्ते के लिए। नाश्ते के बाद सब बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहन आप ना के सीधा आप जाते थे। आप मुझे अपनी जी। डेली रूटीन शेयर कीजिए। आप मेरे अपने अपनी कीजिए मेरे साथ। तो ये मेरी अपनी है ना, ये मैं बच्चों को उठाता था, उनको नमाज़ वगैरह पढ़ा के, ये उधर हॉस्टल की रूटीन मेरी यही थी। ओके ओके, ठीक है, बताइए, शेयर करिए। जी। तो फिर सब बच्चे और हम मैं भी यूनिफ़ॉर्म पहन के उधर स्कूल आते थे। स्कूल से जो सी जितनी 5 बजे तक, 8 से लेके 5 बजे तक क्लास होती थी हमारी। उसके बाद वापस उधर बीच में एक ब्रेक भी होती थी ज़ोहर की नमाज़ में। तो वो उधर खाना वगैरह, नमाज़ वगैरह पढ़ते थे, और उसके बाद जब 5 बजे छुट्टी होती, वापस आके बच्चों ने असर की नमाज़ पढ़नी, उनकी चीज़ लेके आनी, उन्होंने खानी। बाद में बच्चों ने बाहर खेलना, और हमने फिर से मगरिब की नमाज़ पढ़ पढ़ के खाना खा के, और फिर थोड़ा बच्चों ने मोबाइल वगैरह चलाना, और मैंने भी। उसके बाद सब बच्चों से मोबाइल 10 बजे लिए जाते थे, लेकिन कभी-कभी मगरिब टाइम भी ले लेते थे। उसके बाद मोबाइल लेके बच्चे सारे इशा की नमाज़ पढ़ते थे, और फिर सो जाते थे सारे। उसके बाद फिर से वही डेली रूटीन जो होती थी वो चलती रहती।
फिर आप काम अपने टास्क वगैरह कंप्लीट कब करते थे? टास्क स्कूल के टाइम कंप्लीट होते थे। ओके, कह रही हूँ ऐसा। छुट्टियों में यही रूटीन है कि हम सोते हैं 12 या 1 बजे। उसके बाद उठ जाते हैं सुबह 10 11 बजे, या फिर पहले जल्दी भी उठ जाते हैं। उसके बाद उठ के सबसे पहले नाश्ता करते हैं और टास्क करते हैं अपने। बीच में फजर की नमाज के लिए भी उठते हैं और फिर टास्क करते हैं अपने, उठ के नाश्ता वगैरह करके। फिर टास्क वगैरह जितनी देर करने होते हैं, असर की नमाज तक करता हूँ मैं। फिर टास्क वगैरह करके फिर थोड़ा फैक्ट्री जाते हैं घूमने के लिए। फिर उधर से घूम वगैरह के आते हैं और फिर आके घर खाना खाते हैं और फिर ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सब फैमिली बैठती है थोड़ी देर के लिए और फिर सो जाते हैं। साइंस बेस स्कूल में पढ़ता था। मैं पहले साइंस बेस स्कूल में पढ़ता था गुजरांवाला में, और उधर से मैं मैट्रिक करके इधर आया हूँ और मैट्रिक के पेपर मैंने दिए हैं और आया हूँ और उसका भी रिज़ल्ट आना है। और रेहान लेवल स्कूल में मैं आया हूँ। सर रेहान की वीडियो देखी थी पापा ने कुरंगी कैंपस में, कि ये सारा सीन है, तो पापा ने मामा से बात की। फिर उसके बाद मेरे मैट्रिक के पेपर जैसे ही ख़त्म हुए मैं सीधा इधर स्कूल में आ गया रेहान लेवल। ओके, गुड, चाहिए आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, सो आप यहाँ स्कूल में क्या किस मकसद से आए थे? आप क्या सोच कर आए थे कि आपको क्या करना है, आप क्या बनेंगे, आप क्या सोच कर आए थे यहाँ स्कूल में? मैं ये सोच के आया था कि मैं इधर जाके जो भी काम हो एआई का काम होगा उसमें मैं एआई में बहुत आगे बढ़ूंगा और सीखूंगा और अपने। आपका नेट थोड़ा ग्लिच कर रहा है। अब तो मेरा सही चल रहा है। 2 मंथ्स हुए हैं मुझे इधर आए हुए, और बस। और मेरे जब मेरा फर्स्ट वीक था तब मेरे 100 टास्क कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरे जो सा लिंक्डइन का अकाउंट था वो बैन हो गया था और इसलिए टास्क थोड़े कम आहिस्ता आहिस्ता मैंने करना शुरू किए सर ने कहा। सो ओके, मुझसे पूछने तो दिया करें, आप पहले ही जवाब दे देते हैं। सो ओके, ठीक है। तो आपका क्या मकसद है, आपके अंदाजे से आप कब तक अपने लेवल कंप्लीट कर लेंगे, अपना कंप्लीट आप? मेरे अंदाजे से जब मैं इधर स्कूल वापस आऊँगा, जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब तक मेरी बुक 1 कंप्लीट होगी। ओह गॉड, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। सो आप मुझे ना अपने बारे में बताइए, आपके बारे में जानते हैं, तो आप मुझे बताइए आपका ड्रीम क्या है? आपके ड्रीम्स क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? मेरा एक ही सबसे बड़ा ड्रीम है और वो मेरा ड्रीम है कि अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने मामा पापा के साथ मैं उम्रे पे जाऊँ। तो माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये भी आपका पूरा हो जाएगा ड्रीम पूरा। सो ओके, अच्छी बात है। सो आपसे बताइए कि अच्छा, हम आपसे बारे में पूछते हैं, आपके बात में जानते हैं हम। तो आप मुझे बताइए आपके फेवरेट 3 फेवरेट कलर के नाम बताइए। क्या कहा आपने? आपके फेवरेट 3 कलर्स बताइए, फेवरेट 3 कलर्स के नाम। मुझे एक ही पसंद है बस। बताइए। अगर 3 देखे जाएँ तो वो एक ब्लैक होगा, एक डार्क ब्राउन कलर है और एक मस्टर्ड कलर। ओके, और आपकी ड्रीम कार? मेरी ड्रीम कार कोई भी नहीं है, बस कार होनी चाहिए अच्छी-सी, वर्थ इट कार होनी चाहिए बस। आपकी ड्रीम बाइक? मेरी बाइक बता ड्रीम दीजिए, बाइक आपकी है फेवरेट बाइक। बुलेट। जी? कुछ नहीं। जी, ओके गुड, नेक्स्ट सो क्वेश्चन अच्छा है। करें। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है आपने बताया। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताइए, आप रेहान स्टूडियो में थोड़ा-सा जानते हैं आपकी स्कूल वगैरह की लाइफ में। सो आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे आए, आपको किसने, आपको सबसे पहले आपका एक दिन कैसा गुज़रा था और आपको सबसे पहले किसने गाइड किया था आपको? आपके किसने, किसी फैसिलिटेटर या टीचर वगैरह ने किसने गाइड किया था आपको, यहाँ पे आए थे आप जब? मैं जब इधर आया था मुझे किसी ने गाइड नहीं था किया इधर स्कूल में से। लेकिन जब मैं हॉस्टल गया था तो हॉस्टल में एक लड़का था, मैंने आपको पहले भी बताया, एहसन। एहसन ने मुझे, मेरे से कुछ देर हो चुकी थी उसको, उसने मुझे सारा बताया था और गाइड किया था।
और एक सुफियान बच्चा है छोटा, उसका नाम है सुफियान कोडिंग वाला, और उसने मुझे सारा गाइड किया था। ज़्यादा अच्छा सुफियान ने गाइड किया था और मुझे टास्क भी करवाए थे साथ साथ। सो ओके, आप यहाँ पे आए तो आपको हॉस्टल के अंदर कौन सा, आपके कितने फ्रेंड्स वगैरह बने, और आपको यहाँ पे जो फैसिलिटी टीचर्स वगैरह में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, जिनकी बिहेवियर वगैरह आपको हर चीज़ अच्छा लगी हो? फैसिलिटेटर में से मुझे कोई ख़ास कोई अच्छा नहीं लगा, मगर वाइस प्रिंसिपल में से मुझे वाइस प्रिंसिपल में सानिया अच्छी लगी। और उनके अलावा जो उनसे हॉस्टल में थे, हॉस्टल में मुझे सब बच्चे अच्छे लगे, लेकिन दोस्त कोई भी नहीं है। सबसे बात होती है मॉनिटरों में इसलिए, लेकिन जो उनसे अच्छा दोस्त है वो एहसन है और मिशकात है अभी तक। ओके, बहुत अच्छी बताया आपने। सो आप साजिद। सो ओके, गुड, अच्छे आते हैं। आप मुझे बताया अपने बारे में, तो आप मुझे बताइए, आपने यहाँ पे आए, आपको अब रेहान स्कूल में आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको हॉस्टल में किसी चीज़ में मसला है, कुछ चीज़ में आपको मुश्किल वगैरह हो, आपको किसी चीज़ में परेशानी वगैरह तो नहीं है? नहीं, किसी चीज़ में परेशानी नहीं थी, लेकिन शुरू-शुरू में थोड़ा बहुत कंफर्ट नहीं था फ़ील हुआ। मैं वो जो काम वगैरह करते थे कि हाँ जी, भई इधर आपने ये ऐसे-ऐसे काम करने हैं, तो मैंने पहले शुरू में 1-2 दिन तो अच्छा नहीं था लगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला, खुद फ़ील हुआ कि रहते भी हम हैं तो काम भी सारा खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम भी सारे खुद करने लग गए और जो भी था वो मैनेज कर लिया। ओके, गुड। तो यहाँ पे जो ऑसिस वगैरह होती है बच्चों से करवाई जाती है, आपको उसमें कोई मसला या आपने कुछ सोचा हो, आप आए थे तो यहाँ पे बच्चों से ऑसिस वगैरह करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है, आपको कोई ऐसा डिसीजन था और क्यों करवाई जाती है, आप यही बताइए, किस वजह से करवाई जाती है ऑसिस वगैरह यहाँ पे? और जी इस वज़ह से करवाई जाती है कि ये रहीम, क्या हुआ, पोस्ट हो गए? मैं आपको बता रहा था कि ओसोजी इस वजह से होती है कि कहीं भी अराउंड अबाउट जहाँ पे आपको नज़र आता है वहाँ पे गंदगी वगैरह ना हो, क्लास भी आपकी साफ़ हो, और बाहर जो आप जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल भी साफ़ होना चाहिए। इस वजह से ओसोजी की जाती है और बच्चों से करवाई जाती है, ताकि वो उनको करना है खुद भी, और वो ये ना हो कि वो कहते फिरें कि ये भैया आप करो ये वो, इस वजह से उनको खुद भी करवाई जाती है। सो आपको कोई मसला, आपको कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं होती इन चीज़ों में? जी, आपसे हर काम करवाया जाता है, हर चीज़ का आप लोगों से खुद करवाई जाती है आप लोगों से? नहीं, पहले शुरू-शुरू में मुश्किल हुई थी, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सही हो गया था। पहले तो कहते थे कि आपने ये भी आप मैंने कहा सर जी आप ड्यूटीज़ लगा दें, वो उधर एक फैसिलि वो थे हमारे, क्या कहते हैं, उनके हेड थे हमारे उधर हॉस्टल में बच्चों पे। तो वो उनको मैंने कहा था मेरी कोई एक स्पेसिफ़िक ड्यूटी लगा दें कि ये मेरी ड्यूटी है। तो अब तो लग चुकी है, पहले की बात है ये। तो उन्होंने लगाई थी और उसके बावजूद मेरे से सारा काम करवा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके बाद अब सही है सारा सिस्टम, अब सही है। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अब जो रेहान स्कूल में हो रहा है, माहौल जो चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है इधर का माहौल, जैसे इनकी चीज़ें वगैरह? क्योंकि इधर की अब हर चीज़ चेंज होती जा रही है, जैसे इसके टीचर्स वगैरह भी जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हर के कोई जो है शिफ्टिंग हो रहा है हर जगह पे। सो आपका क्या कहना है कि आप यहाँ पे कितने साल तक रहेंगे? आपका क्या करना है यहाँ पे? और आपको करना क्या है यहाँ पे रह के? आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? मैं तो 4 साल के प्रोग्राम के लिए आया था और हॉस्टल में आया था, ये सोच के कि 4 साल रहेंगे, और ये जो चेंजिंग हो रहे हैं फैसिलिटेटर्स और बाकी सारे टीचर्स, ये ये इस वजह से अच्छा लग रहा है कि हमें नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और फैसिलिटेटर्स और बाकी टीचर्स चेंज होंगे तो सो आपके अंदाज़ से ये सही है सब कुछ, के टीचर्स वगैरह जो फैसिलिटी वगैरह चेंज हो रहे हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जी, ज़रूर होना चाहिए, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो नए फैसिलिटेटर्स आएँगे और टीचर्स आएँगे। सो आपको जो पहले पहले फैसिलिटेटर थे, आपको जो गाइड करते थे, वो कौन-कौन थे? मतलब किसने आपको ज़्यादा गाइड किया या आपकी क्लासेस में होते थे? कैसे भी आपको स्टूडेंट्स आपके? मुझे सब
मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड जो किया था वो एक उधर बच्ची है ऊपर जो हमारी फैसिलिटेटर भी रह चुकी है पहले, उसका नाम था राफिया, रिमोट जॉब वाली। उसने बहुत अच्छा गाइड किया और बाकी मैंने खास किसी से पूछा नहीं, इस वजह से मैंने मैंने एक दफ़ा पूछा था, एक फैसिलिटेटर आई थी हमारी क्लास में, उनसे मैंने पूछा था फेसबुक का यूज़र नेम कैसे चेंज किया है, तो उन्होंने इग्नोर किया था, इस वजह से मैंने बच्ची को प्रेफर, वो जो राफिया बच्ची थी उसने ही मुझे गाइड किया था सारा उसके बाद। ओके, गुड। सो अच्छी बात है, आपने सारे थॉट्स वगैरह बताया, अपनी बातें शेयर की मेरे साथ, बहुत अच्छा किया आपने। और आपने कोई झूठ वगैरह नहीं बोला, सब कुछ सच-सच बताया मुझे हर बारे में। सो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया, हमें थोड़ा-सा देखने से थोड़ा वक़्त निकाल के अपने बारे में बताया, अपनी बातें बताई, हमारे साथ शेयर की, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सो आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे? जी, कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वक़्त बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा कोई स्पेसिफ़िक अच्छी चीज़ में अपना टाइम लगाएँ और कामयाब हों जल्द से जल्द और अपने माँ-बाप का सहारा बनें। सो आपके कहने से आपसे ये पूछना चाहिए थी लासा, तो आप मुझे बताइए कि ये जिस चीज़ आप सीख रहे हैं एआई, इसके अंदर क्या फ़ायदा और बच्चे ये सीखना चाहिए बच्चों को या नहीं सीखना चाहिए? जी, जी, ज़रूर सीखना चाहिए एआई, और आगे एआई का सारा दौर है, ये 2026 आ गया है। अभी भी नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे? ये ज़रूर सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एआई सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे बताया हमें हर चीज़ के। हमें अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं आपसे। अल्लाह